तो फिलहाल चलिए आज की सेवा हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये क्लास जो है आपकी नंबर सिस्टम की क्लास 2 है। और यहाँ पे आपको वो सभी क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो आपको पता है कि बीपीएससी द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती के लिए एग्ज़ाम होना है। और वहाँ पे जो जो क्वेश्चंस आपके संभावित पूछे जा सकते हैं वही क्वेश्चंस आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। और क्वेश्चंस जो भी यहाँ पे आपको कराया जाएगा उसका बेस्ट अप्रोच भी बताया जाएगा कि किस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं और किस तरह से एग्जाम हॉल में भी क्वेश्चंस को हल करना है। ठीक है, क्वेश्चंस वही कराए जाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये आज आपकी नंबर सिस्टम की क्लास 2 है और इससे पहले हम लोगों ने क्लास 1 को देख लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अवश्य जाकर देख सकते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन ये है आपके सामने, कहा गया है दो संख्याओं का अंतर जो है 1365 है। दो कोई नंबर है जिसका अंतर कितना है 1365 है। जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से, इसको पढ़िएगा, बड़ी संख्या में से क्या किया जाता है, छोटी संख्या, बड़ी संख्या को क्या किया जाता है, छोटी संख्या से भाग दिया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल बचता है 15। तो पूछ रहा है कि छोटी संख्या क्या होगी। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। तो अगर मैं मान लेता हूं, आराम से समझिएगा कि छोटी संख्या को मैं मान लेता हूं x है, क्या है, छोटी संख्या को अगर मैं मान लेता हूं क्या है, x है, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या क्या होगी, इससे तो बड़ी ही होना है। दो संख्या का अंतर अगर आपका 1365 है, उसमें से हमने छोटी संख्या को x मान लिया तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 1365। ठीक है, अगर आप ये चीज़ें नहीं समझे हैं तो थोड़ा सा कुछ इस प्रकार आप समझ सकते हैं। समझने के लिए हमने कहा बड़ी संख्या x प्लस 1365 है और छोटी संख्या को हमने माना x। इन दोनों का आप डिफरेंस करेंगे तो x से x कट जाएगा तो डिफरेंस कितने का आया, अंतर 1365 का आया। और यही क्वेश्चंस में भी आपसे कहा गया था। बस ये कहानी हो गई, छोटी संख्या को हमने x मान लिया और बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, x प्लस 1365। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब बड़ी संख्या क्या है, x प्लस 1365, जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या को क्या माने थे, x, इससे भाग दिया जाता है तो भागफल आता है 7 और शेष कितना बचता है, शेष बचता है 15। तो आपसे पूछा गया है छोटी संख्या क्या होगी। तो आराम से समझिएगा, घबराना नहीं है। अब हम लोग सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे बचपन से एक चीज पढ़ते आए हैं, भाज इसमें क्या है, x प्लस 1365, यही है ना। तो x प्लस 1365 का जो वैल्यू होगा, भाजक गुना भागफल, ये क्या है आपके भाज हैं, भाज बराबर सूत्र क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस का कितना शेष, यही होता है ना। तो भाजक कितना है x, भागफल कितना है 7, शेष कितना है यहाँ पे 15। बस कहानी खत्म। यहाँ से x प्लस 1365 बराबर कितने हो जाएंगे आपके, 7x प्लस के कितने 15 हो जाएंगे। अब आप जानते हैं इधर इसको लाएंगे तो माइनस का 6x हो जाएगा और बराबर में कितने हो जाएंगे, 15 माइनस 1365 हो जाएंगे। अरे हो जाएंगे ना। यहाँ से माइनस 6x बराबर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ से देखेंगे आप 15 घटाएंगे तो माइनस 1350 हो जाएंगे। अरे हो जाएंगे ना, माइनस माइनस तो कट जाएगा। तो x का वैल्यू क्या हम यहाँ से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, 1350 बटे कितना 6। तो 6 से इसको काट दीजिएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, फिर 6 दूना 12, 6 पंचे 30, तो 225 इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसका हो जाएगा, सही जवाब ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर योर क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे देख लीजिए, इसको काट सकते हैं आप, 6 से कितना बार में, 2 बार में, फिर 6 से 2 बार में, फिर 6 से कितना बार में, 5 बार में। तो 225 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। और ये क्वेश्चंस आपका बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और ये क्वेश्चंस आपके बीपीएससी द्वारा जो एग्जाम लिया जाएगा बिहार शिक्षक भर्ती का, उसमें 100% चांस है कि ये क्वेश्चंस आपका पूछा ही पूछा जाएगा। तो एक क्वेश्चंस यहाँ से आपके आ सकते हैं, तो कोशिश करना है कि क्वेश्चंस को कैसे हल किया हमने उसी तरह से वहाँ पे भी हल करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आइएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है ये भी। ठीक ना, सिर्फ पढ़ना है और जवाब देना है। क्वेश्चन कहा गया है, भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना है तथा शेषफल का 3 गुना है। समझिएगा,
तीन चीज़ें यहाँ पे है, एक तो भाजक है, उसके बाद क्या है, भागफल है, उसके बाद क्या है भैया जी, शेष है ना। अब देखिए क्वेश्चंस को पढ़िए, क्वेश्चंस में ये कहा गया है भाजक जो है, ये भाजक जो है ना वो भागफल का, किसका भैया जी, भागफल का, ये जो भाजक है ये इस भागफल का कितना गुना है, ये जो भागफल आपको दिख रहा है इसका 4 गुना है। ठीक है, मतलब ये जो है ना ये भाजक जो भी है ये भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 3 गुना है, और यही जो आपका भाजक है ये शेषफल का क्या है, कितना गुना है, 3 गुना है। ठीक है, ये जो भाजक है ना आपका ये किसका, शेषफल का क्या है, 3 गुना है। और क्वेश्चंस में कहा गया शेषफल 24 है, इसका वैल्यू 24 है, तो आप जानते हैं भाजक जो है इसका क्या है, 3 गुना है, तो भाजक यहाँ से कितने हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे, अरे हो जाएंगे ना। क्वेश्चंस क्या क्या, पहला कंडीशन कहा गया भाजक जो है भागफल का 4 गुना है, तो भागफल का 4 गुना भाजक है। दूसरा कहा गया भाजक जो भी है शेष का भी क्या है, 3 गुना है, तो शेष हमें पता है 24, इसका 3 गुना करेंगे तो यहाँ से मुझे भाजक पता चल जाएगा, अरे चल जाएगा ना, भाजक आपको पता है। और लेकिन एक चीज और कंडीशन कहा गया आपको, भाजक का तो वैल्यू हमने निकाल लिया, अब संख्या निकालने के लिए भागफल का भी वैल्यू पता होना चाहिए, तो क्वेश्चन में ये कहा गया भाजक जो है भागफल का क्या है, 4 गुना है। क्या है भैया जी, 4 गुने है, तो भाजक आपको पता है 72, और यहाँ से भागफल गुने कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा भागफल का वैल्यू 8 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से 18 हो जाएगा, अरे हो जाएगा ना। अब जब सब कुछ आपको पता चल गया है तो संख्या नहीं ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल। क्या पूछा गया है, तो भाज बताएं, तो भाज बराबर सूत्र क्या होता है, भाज बराबर होता है भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस का क्या होता है, शेष होता है, यही होता है ना, बच्चों वाली क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए भाजक आपने निकाला है 72, निकाला है ना भैया जी, और भागफल कितना निकाला 18, प्लस का शेष कितना है 24, समझ रहे हैं ना। इसको एक चीज देखिए, लास्ट में तो 0 ही आना है मेरे ख्याल से, तो 72 गुना 8 पहले कर लीजिए आप, सिंपल सा फंडा है, 72 गुना 8 कर लीजिए, नहीं 18 गुना 2 कितना होता है 36 होता है, हाथ में कितना बचा 3 बचा। अब 18 सत्ते आप जानते हैं कितना होता है, 18 सत्ते 100, मार भी करें 136, 18 गुना 7 कितना होता है, 18 गुना 7 कीजिएगा, 18 सत्ते कितना होता है, ओ सॉरी 126 होता है, तो 126 हो गया ना, तो 126 3 कितना होगा 129 हो जाएगा, चूंकि 3 इसका रिमाइंडर बचा हुआ था। ठीक है, तो प्लस में कितना 24, यहाँ से आप देखेंगे कि 1296 में 24 को आपको जोड़ना है, तो 1296 से ऊपर जाएगा 1320 के आसपास होगा, 100 4 10 9 2 11 1 कितना 12, यहाँ पे 2 1 3 1320 इसका क्या होगा सही जवाब। तो 18 गुना 7 126 होता है, कितना होता है देख सकते हैं ना, 8 7 56 7 5 12, ये सब चीज ध्यान रखिए कहीं होगा। ठीक है, समझ गए ना, बढ़े आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब कल इस टाइप का एक क्वेश्चन हमने कराया था, ठीक है, इसी कारण बोलते हैं अगर आपने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो को अवश्य देख लें, क्योंकि वहाँ पे भी क्वेश्चंस आपके लगभग में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही कराए गए होंगे, और यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं नंबर सिस्टम से, तो सोच लीजिए कि जो 90% चांस है कि क्वेश्चंस यहाँ से आपके लगभग में पूछे ही जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल आप खुद पहचान सकते हैं, ठीक ना। और क्वेश्चंस किस देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चंस का लेवल ना ही उतना है होगा ना ही उतना लो होगा, मीडियम में रहेगा, मीडियम के हिसाब से ही तैयारी करनी है, ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल पढ़ लेना है। ठीक है, तो उस हिसाब से तैयारी को अंजाम दीजिए। ओके, आइएगा, कहा गया किसी संख्या में 9 जोड़ा गया, पहले कहा गया इसमें क्वेश्चन प्यारा सा है कि मान लेते हैं कोई नंबर, क्या हो रहा है बार बार पता नहीं चल रहा है ये। अब कहा गया किसी संख्या में 9 जोड़ करके, मान लेता हूं संख्या अगर x है, इसमें क्या किया गया 9 जोड़ करके 8 से गुना किया गया, कोई दिक्कत नहीं है, और गुणनफल जो भी है ये तो इसका गुणनफल ही हो गया ना दोनों नंबर का, वो 12 से भाग दिया गया, 12 से अब क्या कर दीजिए भाग दे दीजिए। ठीक है, और इस प्रकार प्राप्त भागफल में अब ये क्या हो गया, ये भागफल हो जाएगा, अरे इसको इसमें भाग देंगे तो कुछ ना कुछ भागफल आएगा ना, इसमें से 5 घटाने पर 15 शेष बचते हैं। अब आप जानते हैं x + 9 × 8
और बट्टे में क्या है भैया जी 12, इसको जरा सा उधर भेजिएगा तो 20 हो जाएगा। अरे हो जाएगा ना। यहाँ से 8x प्लस 8 नमा कितना होता है, 8 नमा 72, कितने होते हैं आपके 8 नमा 72, ठीक है। 8 नमा 72 बट्टे 12 बराबर में 20, और 20 गुना 12 आप जानते हैं 240 हो जाएगा। तो 8x प्लस 72 बराबर में कितने 240 हो जाएंगे ना। यहाँ से आप जानते हैं इसको आप उधर भेजेंगे, 8x बराबर हो जाएगा 240 और माइनस कितने 72। अरे बोलो, तो यहाँ से 8x बराबर कितने हो जाएंगे, 10 में से 2 गया 8 बचेगा, 13 में से 7 जाएगा 6 तो 168, तो x का वैल्यू हो जाएगा कितना 21। तो 21 ही इस क्वेश्चन का क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन प्यारा सा था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ठीक ना। इसमें पहले कहा गया कोई नंबर है आपका, मान लिया हमने नंबर x है, उसमें 9 जोड़ के उसको गुना कर दिया गया, तो ये इसका गुणनफल हो गया। अब बोला गया गुणनफल में क्या किया गया है, 12 से भाग दिया गया है, इसमें से भाग देंगे तो कुछ ना कुछ भागफल आएगा, तो ये भागफल आपका हो गया। उसमें से 5 घटाए तो कितना शेष बचा, 15 शेष बचा। ओके, अब यहाँ से हल कर लीजिएगा तो x का वैल्यू 21 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अब इसमें देखिए ये क्वेश्चंस हमने करा दिया है, ठीक है। और ये क्वेश्चंस जो भी पूछेंगे तो वो क्या बोल सकते हैं, अब उसके बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकते। बोला दो संख्या का अंतर इतना है, तो छोटी संख्या को हम मान लेते हैं x है, अभी जस्ट इसका क्वेश्चन कराया हमने इस टाइप का। और बड़ी संख्या आप जानते हैं यहाँ से क्या हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा 1080 हो जाएगा, ठीक है, x प्लस 1080। जब इसको इसमें से ऐसे समझ, हमने क्या कहा, जब इस तरह आप नहीं समझ रहे हैं, इसको इससे घटा दीजिए तो x से x कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1080। तो डिफरेंस है ना, बोला है 1080 आना चाहिए, तो कहने का सेंस हम जो नंबर माने वो मेरा सही है। अब बड़ी संख्या में छोटी संख्या से, मतलब बड़ी संख्या x प्लस 1080 आपका है, ठीक है। इसमें छोटी संख्या क्या था, x से भाग दिया जाता है, तो भागफल 3 आता है, और शेष कितना आता है 240 आता है। अब इसको तो मुझे नहीं लगता हल करने की ज़रूरत है, तो आप जानते हैं x प्लस 1080 का जो वैल्यू होगा, ये तो भाज हो गए ना, ये क्या हो गया भाज हो गया, तो भाज बराबर भाजक गुना भागफल, तो x गुना 3 प्लस का शेषफल 240। अब यहाँ से आप जानते हैं x माइनस 3x, ये 3x इधर हो गया, बराबर में 240 माइनस कितना हो गए 1080 हो गए। तो यहाँ से माइनस का 2x बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा 4 होगा, 10 में से 2 जाएगा 8 होगा, माइनस का लेकिन होगा, तो माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाना है ना। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 840 बट्टे कितना हो जाएगा 2, तो 420 इसका क्या होगा सही जवाब। किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर योर क्वेश्चन। ओके, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट था, और आज की जो क्लास आपकी स्टार्ट हुई थी तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था इसी टाइप का था, ठीक है। अब चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन, ठीक है। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिकल है। कहा गया ये जो नंबर आपके सामने दिख रहे हैं, ये निम्नलिखित में से कौन सी संख्या से पूर्णतः विभक्त होगी, मतलब विभाज्य होगी। तो नंबर है 4 पे पावर 81, फिर प्लस 4 पे पावर 82, फिर प्लस 4 पे पावर 83, प्लस 4 पे पावर 84। यहाँ से 4 पे पावर 81, यहाँ से क्या करेंगे कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 4 बचेगा, 4 पे पावर 1, 4 पे पावर 1, यहाँ पे क्या बचेगा 4 पे पावर 2, और यहाँ पे 4 पे पावर 3, ठीक है। यहाँ से 4 पे पावर 81 हो जाएगा, यहाँ से 1 प्लस यहाँ से 4 प्लस 16 प्लस कितने हो जाएंगे 64 होंगे ना। आप 4 पे पावर 81 तो कॉमन ही है, तो 4 1 5, 16 5 कितना होता है 21, कितना होता है 16 4 20 1 21 हुआ, 21 में 64 जोड़ेंगे तो ये कितना होगा 85 हो जाएगा, 85 हो जाएगा। अब आप जानते हैं इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 पे पावर 81 गुना 5 गुना कितना 17 भी लिख सकते हैं ना। किसी ऑप्शन में तो ऐसा नहीं दिख रहा है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो गई क्या। 4 पे पावर 81 तो यहाँ कॉमन 1 आ गया, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे 4 पे पावर 1 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तब बेस सेम होगा। 4 पे पावर 2 हो जाएगा, 4 पे पावर 3, 4 1 5 16 5 21 21 हो गए,
अरे हो गए ना, तो 21 हो गया ना, ऑप्शन सेम है, सही है ऑप्शन, तो आंसर गलत होगा। तो 4 पे पावर ये 81 आपका हो गया, तो 1 + 4 + 16 प्लस कितना 64, ये 64 हो गया। अगर ये 64 हो गया तो मतलब 64 21 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 85 होगा ना। 85 में 5 × 17 का फैक्टर होता है ना। और यहाँ पे ऑप्शंस आपको क्या क्या दिख रहा है, 13 11, इससे तो नहीं कटेगा। कटना होगा तो ये 5 और 17 से ही कटेगा। 5 और 17 से ऑप्शंस में नहीं है, एक जगह आप 5 कर लीजिए। ओके ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। या तो 5 से कटेगा, या तो 17 से कटेगा, या तो कटेगा किससे, 85 से कटेगा। समझ रहे हैं ना, ये नंबर जो आपका कटेगा इसका फैक्टर एक तो 5 होगा, एक 17 तो होगा, तो 5 17 दोनों से कटेगा, साथ ही साथ ये नंबर 85 से भी कटेगा। समझ रहे हैं ना। अगर ऑप्शंस में 2 होता तो हाँ 2 से कट भी सकता था, लेकिन यहाँ पे जो हमें दिख रहा है, ठीक है, ये नंबर क्या होगा, 5 से भी कटेगा, 17 से भी कटेगा, या तो 17 और 5 दोनों से कटेगा, या तो ये किससे कटेगा, 85 से कटेगा। इसी के फैक्टर से कटेगा, और किसी अदर नंबर से तो ये कट ही नहीं सकता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें से कहा गया निम्नलिखित में कौन सा युग्म जो है सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्याएं क्या होती है। सअभाज्य संख्या हम लोग उस संख्या को कहते हैं जिनके बीच का जो एचसीएफ होता है 1 होता है। अब देखिए 15 27 आपस में कट रहे हैं, 15 और 27 आपस में कट रहे हैं, तो मतलब इसका एचसीएफ 1 नहीं होगा, इसका भी एचसीएफ 1 नहीं होगा, इसका भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन से मेरा ऐसा बचा जिसका एचसीएफ 1 होगा, नहीं तो आप निकाल के भी देख सकते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। इसमें से क्या कहा गया, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या क्या होता है, जो p/q के रूप का होता है, और q कभी भी 0 के बराबर नहीं होता है। या दूसरा डिफिनेशन ये बोल सकते हैं, वैसी संख्या जिसका परिपूर्ण हम लोग वर्गमूल निकाल सकते हैं, वो क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। तो √5 अपरिमेय संख्या, ये परिमेय नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। पाई एक अपरिमेय संख्या, ये भी नहीं होगा। लेकिन 22/7 जो है क्या है, परिमेय संख्या है, जो कि पाई का ही वैल्यू होता है क्या, 22/7। अगर पाई के बारे में कहा जाए तो ये अपरिमेय संख्या होगा, और अगर 22/7 के बारे में कहा गया तो ये कौन सा संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। अब इसमें कहा गया निम्नलिखित में कौन सी ऐसी नंबर आपको दिख रही है जो वास्तविक नहीं है। ऐसा कौन सा नंबर इसमें है जो वास्तविक नहीं है। तो वास्तविक मुझे इसमें केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया हुआ था, सी फॉर कैरेक्टर इज द राइट आंसर योर क्वेश्चंस, ये वाला। आप कहिएगा ये क्यों नहीं, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर आपका है। कौन सा नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। रूट के अंदर अगर माइनस में कोई नंबर है तो वो रियल नंबर नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि रियल नंबर का जो डिफिनेशन होता है उसमें जो होता है रेशनल, मतलब परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल होती है। ऑप्शंस में तो 2-3 ऑप्शंस आपको परिमेय और अपरिमेय के ही दिख रहे हैं, और ये जो नंबर है ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसको बोलते हैं। कौन सा नंबर बोलते हैं भैया जी, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कहने का सेंस क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर सम्मिश्र संख्याएं। कौन सी संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाता, सही जवाब हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कहा गया संख्या एक कौन सी संख्या। अब ये सब क्वेश्चन तो बताने के लायक नहीं है, ठीक ना। इसमें संख्या एक के बारे में पूछा गया है, तो संख्या एक तो भाज्य होगा नहीं, चूंकि इसका 2 से अधिक फैक्टर होना चाहिए। अभाज्य में केवल 2 फैक्टर होने चाहिए। इसका देखिए 2 से अधिक फैक्टर जिस नंबर का होगा वो क्या होगा, भाज्य संख्या होगा। और अभाज्य की अगर बात आ जाए तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसका केवल 2 अपवर्तक होते हैं। केवल कितने अपवर्तक, 2 अपवर्तक होते हैं। अपवर्तक मतलब गुणनखंड। और सम संख्या क्या होती है, जो 2 से कटती है। जो 2 से क्या होती है, कटती है, वही क्या होती है, सम संख्या होती है। और जो संख्या 2 से नहीं कटती है, जो 2 से नहीं कटती है, ठीक है, वो विषम होती है। तो एक कौन सा संख्या होगा, भाज्य तो होगा नहीं चूंकि इसका एक गो फैक्टर है। अभाज्य भी नहीं होगा चूंकि इसका एक फैक्टर होना चाहिए, 2 फैक्टर। सम भी नहीं है चूंकि 2 से ये कट नहीं रहा है, तो विषम ही संख्या हो सकता है ना। तो ऑप्शन डी ही इसका क्या हो जाता, इस कंडीशन में सही जवाब हो जाता। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, प्यारा सा क्वेश्चन।
अब इसमें कहा गया 5 के स्थान मानों में अंतर निकालिए, तो 5 के स्थान मानों में आपको अंतर निकालना है। तो देखिए नंबर आपके सामने 95759, ओके। अब इसमें 5 का स्थान मान निकालना है, स्थान मान का अंतर। तो इसका अगर 5 का निकालेंगे, इस 5 का स्थान मान, तो 5 इंटू कितना हो जाएगा 10, तो कितना होता है 50। ठीक है, ये सब तो बच्चों वाली चीज है। यहाँ पे देखेंगे 5 इंटू, यहाँ पे देखिए कितने अंक है 5 के बाद 3, तो 1000 से इसमें गुना कर देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 5000। जैसे ही 5000 में से 50 को घटाएंगे, 5000 में से क्या करेंगे 50 को घटाएंगे, 4950 इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर A4। आओ कभी हवेली पे तब बताएंगे कौन है हम। ठीक है, तो यही आपका सही जवाब हो जाता है इस कंडीशन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। ये क्वेश्चंस भी स्थान मान वाला है, तो आप खुद निकाल लीजिएगा। आइए इस क्वेश्चंस को पढ़िए। कहा गया भाग की एक संक्रिया में भाजक भागफल का 5 गुना है। क्या है, भाजक जो है भागफल का 5 गुना है। देखिए इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए डायग्राम का यूज कीजिए कुछ इस प्रकार। भाजक है, एक क्या है भागफल है, ठीक है, और क्या है एक शेष है। समझ रहे हैं ना। भाजक जो है पहले क्या कहा गया है, भाजक जो है भागफल का 5 गुना है। ये भागफल का क्या है 5 गुना। ये भाजक जो है ना, यहाँ पे तीर नहीं दीजिए, ये भागफल का क्या है 5 गुना है, ओके। और शेषफल का क्या है, और बाकी इसमें भाजक भागफल, शेषफल जो है भाजक का आधा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो शेषफल आपको दिया गया इसमें, ये इसका आधा है। ये क्या है आधा है, समझ रहे हैं ना, आधा है। ठीक है, ये जो शेषफल है भाजक का आधा है, ओके, लेकिन भागफल का भाजक 5 गुना है। आपको क्वेश्चंस में ये कहा गया है भागफल 12 है, भागफल कितना है 12, तो 12 का 5 गुना 60 होता है। ठीक है, तो भाजक आपको पता चल गया है 60। ठीक है, भाजक कितना पता चल गया 60। भागफल तो आपको क्वेश्चंस में ही दिया हुआ है 12, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्वेश्चंस कहा शेष जो भी है भाजक का आधा है। अगर भाजक 60 है तो शेष कितना होगा 30 होगा ना। तो यहाँ पे शेष भी आपको पता चल गया है 30। तो आपसे पूछा गया नंबर, नंबर के बारे में पूछा गया है, मतलब भाज के बारे में कहा गया है। तो भाज क्या होता है, भाजक गुना भागफल प्लस शेष। भाजक गुना भागफल प्लस क्या होता है शेष होता है, यही होता है ना। तो आप देख लीजिए भाजक कितना है 60, भागफल कितना है 12, शेष कितना है 30। तो 60 गुना 12 होता है 720, 720 प्लस 30 करेंगे तो 750 इज द राइट आंसर योर क्वेश्चंस। कुछ भी नहीं था, ये सब क्वेश्चंस बहुत ही इजी होता है। डायग्राम का यूज करके आप बनाएंगे तो हमें नहीं लगता इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम होने वाली है। अगर आपको टीचर बनना है तो सीरियस होके पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप जो टीचर बनेंगे तो आप कितने बच्चों का भविष्य को उजागर करेंगे। अगर आप खुद पढ़े रहेंगे तब तो करेंगे, ठीक ना, समझ रहे हैं ना। तो उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और एग्जाम भी साथ ही साथ निकालना पड़ेगा, तो पर ही आप टीचर बन सकते हैं। सरकारी टीचर बनना है तब, नहीं तो कोई चांस नहीं है। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चंस को जब आप डायग्राम के यूज मदद से हल करेंगे ना, तो बहुत ही सिंपल फंडा इसका यूज करने का, एक्स टैक्स मानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। समझ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 45 से विभाज्य होगी। एक दिन हम क्या करेंगे, आप लोगों के लिए विशेष करके डिविजिबिलिटी रूल पे जितने भी क्वेश्चंस आपके सुपर टेट के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं सभी क्वेश्चंस को एक दिन कराएंगे। और डिविजिबिलिटी का रूल, अगर डिविजिबिलिटी रूल से कोई भी क्वेश्चंस आ गया तो उसको आप विदिन सेकेंड में हल करेंगे। कैसे करेंगे अभी तुरंत आपको पता चलेगा। जैसे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से क्या होगी विभाज्य होगी, तो हम जानते हैं 45 में 9 और 5 का क्या होता है, 9 और 5 का मल्टीप्लाई होता है। या हम ये बोल सकते हैं 45 जो 9 और 5 का मतलब 45 में जो होता है 9 और 5 का मल्टीपल होता है, यही ना। और 9 और 5 45 का क्या है फैक्टर भी है। कहने का सेंस क्या हुआ, जो नंबर अगर 45 से डिवाइड होगी ना, वो नंबर 5 से भी डिवाइड होगी और वो नंबर किससे भी डिवाइड होगी 9 से भी होगी। समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहले 5 के डिविजिबिलिटी रूल से ये ऑप्शन आपका कट गया कि लास्ट में 7 है, लास्ट में 0 या 5 रहेगा तो भी 5 से कटेगा, तो ये गया काम से। अब यहाँ पे ये देखिए, ये सभी ऑप्शंस आपके 5 से कट रहे हैं, लेकिन एक ही ऑप्शन तो इसमें सही होगा ना, तो 9 से भी कटना चाहिए।
तो 9 से अब डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 6 2 8 2 10 9 19 4 कितना होता है, 19 4 23, 23 5 28, 8 2 10, इसका नहीं हो रहा है तो ये नहीं होगा। 6 2 8 2 10 9 19 3 22, 22 5 27, ये आपका हो सकता है, क्योंकि 27 जो है 9 से डिवाइड है, अंकों का योग 27 हो रहा है जो कि 9 से क्या है, विभाज है। 6 2 8 3 10, 10 5 15, ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है जो आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर योर क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब इसमें कहा गया है, इसमें x की जगह क्या रखें जो ये संख्या 9 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। आराम से समझिएगा, 9 से डिविजिबिलिटी का रूल अभी जस्ट हमने बताया है। जैसे यहाँ पे 7 है, ठीक है, अंकों का योग 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो 7 + 8 + x + 5 + 5 + x + 5 + 9, ठीक है। इसमें कहा गया x का न्यूनतम वैल्यू के बारे में आपसे पूछा गया है। तो 8 7 15, 15 5 20, 5 25, 5 30, 9 39, तो ये हो गए 39, और प्लस में आपका ये 2x ही है ना। अब जरा सा ये बताइए, न्यूनतम वैल्यू के बारे में पूछा गया है, तो 9 से विभाज्य तभी होगा जब इसका अंकों का योग 9 से डिवाइड होगा। ये नंबर कब होगा 9 से विभाज्य, जब इसके अंकों का योग 9 से डिवाइड होगा। और इस नंबर को डिवाइड होने के लिए मुझे x की जगह क्या रखना पड़ेगा, 3 रखना पड़ेगा। तो 39 + 3 दूना कितने हो जाएंगे, 6, तो 45 हो जाएंगे ना। अगर x की जगह 0 रखेंगे तो ये 39 ही हो जाएगा, x की जगह 1 रखेंगे तो ये 41 हो जाएगा, और x की जगह जो रखेंगे तो ये 43 होगा, जो कि 9 से डिवाइड नहीं है। इसीलिए x का हमें न्यूनतम वैल्यू कितना पुट करना पड़ेगा, 3 पुट करना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ था। डी फॉर डायरेक्टर इज द राइट आंसर योर क्वेश्चन। डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको पता है तो किसी सबसे ज्यादा तो एलसीएम और एचसीएफ के अगर क्वेश्चन आ जाए ना, और आपको डिविजिबिलिटी रूल पता हो, तो क्वेश्चंस को आप ऐसे करेंगे, चुटकियों में उड़ा देंगे ऐसे करके, समझ रहे हैं। तो इसीलिए डिविजिबिलिटी रूल का बहुत सारा जगह यूज भी होता है, और ऑप्शंस की मदद जहां पे आप लेते हैं वहां पे भी डिविजिबिलिटी रूल ही काम में आता है। जैसे यहाँ पे आया, इससे पहले भी आया, और अभी और आने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, इसके लिए आपको क्या करना है, आप जानते हैं लगातार ये क्या है, 25, मतलब 1 से 25 तक के प्राकृत संख्या है, क्या है, और प्राकृत संख्या के लगातार n प्राकृत संख्या के वर्गों का जो योग होता है क्या होता है, n × n + 1 × 2n + 1 बाय क्या होता है, 6 होता है। यही होता है ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल। अब यहाँ से इस पे बैठा के आपको हल करना है। तो n क्या होता है, n जो होता है लास्ट नंबर होता है, क्या होता है, n क्या होता है, लास्ट नंबर होता है। तो लास्ट नंबर ये है आपका 25, तो n का वैल्यू 25 लेना है, क्या लेना है, 25। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे 25 × 25 + 1 करेंगे, ठीक है, फिर 25 × 2 + 1 करेंगे। ओके, अब बट्टे में कितना हो जाएगा, 6, तो 25 × 26 गुना कितना, 25 दूना 50, 1 51 हो जाएगा। अब इसको जरा सा हल कीजिए। यहाँ पे देखते हैं 2 से ये 3 से ये 2 बार में कट जाएगा, ठीक है, 3 से ये 2 बार में कटेगा, और 3 से ये 17 या कितना होता है, 51 होता है ना, और 2 से ये 13 बार में कटेगा, तो 7 या 21 5, लास्ट में 5 आना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कट गए। हो सकता है ये, हो सकता है आपका, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आपको कैलकुलेशन करके आंसर टिक कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये लास्ट क्वेश्चंस आपके सामने ये रहा। प्यारा सा क्वेश्चन, घनों के योग के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो घनों का योग का फॉर्मूला हमने आपको बताया था, अगर याद होगा तो, ठीक है। देखते हैं कौन कौन इसको कर पाते हैं और कौन कौन इसको नहीं कर पाते हैं। 1 मिनट का हम आपको टाइम देते हैं, फटाक से कीजिए, ठीक है। याद है फॉर्मूला, क्या क्या हुआ है, चलने वाला है इसमें। हाँ, कितना मिनट का हो गया जी, गर्मी लग गई। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं।
अगर आपको पूछ दे कल के दिन लगातार n तक के घनों का योग, मतलब लगातार n तक के प्राकृत संख्या के घनों का योग क्या होता है, तो आपको सूत्र याद रखना है n इंटू एन प्लस 1/2, इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो n क्या होता है लास्ट नंबर, कौन सा नंबर लास्ट नंबर, इसमें जो लास्ट नंबर है क्या है 20, तो 20 इंटू 20 प्लस 1 और बट्टे में 2, ठीक है, और इसका क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो आप जानते हैं ये हो जाएगा 20 गुना 21, 20 गुना 21 बट्टे में कितना 2, 2 से ये 10 बार में हो जाएगा, और यहाँ से आपका इसका स्क्वायर करना है तो 210 का स्क्वायर हो जाएगा। आप जानते हैं 21 का स्क्वायर कितना होता है 441, 2 को 0 बैठा दीजिए और यही आपका क्या हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आज जो जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है आपके एग्जाम के व्यू से। अगर आप बीपीएससी जो आपका एग्जाम लेगा टीचर वाला उसका एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए तो ये रामबाण साबित होगी ही होगी, लेकिन आप जिन भी बच्चों को एजुकेटेड करेंगे, ठीक है, वो टेक्निक के बारे में भी आपको सीखना पड़ेगा कि किस तरह से क्वेश्चंस को हल करते हैं। पहले तो खुद आप एग्जाम दे रहे हो तो पहले ये सोचिए कि कौन सा अप्रोच लगाएंगे कि एग्जाम हॉल में क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड में हल कर लेंगे, समझ रहे हैं ना। उसके बाद आप टीचर बनेंगे, टीचर बनने के बाद बच्चों को एजुकेटेड करेंगे, वहाँ पे सभी चीज़ आपको फॉलो करनी पड़ेगी। उससे बढ़िया है कि नॉलेज आप बेस्ट कर लीजिए, नॉलेज को जितना आप मजबूत कर लेंगे ना तो आगे के लिए आपके लिए उतना ही फायदेमंद होने वाली। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।